आज से ठीक 10 वर्ष पहले जो स्वच्छता का दीप जला था वो महादीप बनकर प्रज्वलित हो रहा है। हम प्रतिदिन गंगा जी की आरती करते हैं, पूरे विश्व के श्रद्धालु आते हैं, परंतु जल की जो निर्मलता और स्वच्छता और गंदगी चारों ओर जो पहले होती थी वो दर्शन नहीं होता है। उसका अनुभव यहाँ बैठकर पूरे विश्व के लोग अब करने लगे हैं और ये अद्भुत और अलौकिक है। और ये भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता और नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय और हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, किसान मंत्रालय भी जुड़ रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी जुड़ रहा है और साथ ये जो मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सामूहिक प्रयास ही आज हमारे विश्व में भारत का नाम उस ऊंचाई पर ले जाएगा। माँ गंगा के पावन तट से सबसे पहले तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और माँ गंगा से सफलता की प्रार्थना करता हूँ। मुझे तो लगता है कि अब तो एक ही मंत्र है, मेरा देश मेरी शान, मेरा गांव मेरा तीर्थ, इसलिए मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी। अब ये नया मंत्र, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही धर्म, स्वच्छता ही पूजा, स्वच्छता ही संस्कार, स्वच्छता ही हमारा स्वभाव बन जाए। ये जो स्वच्छता स्वभाव और स्वच्छता संस्कार, ये यात्रा कहीं और से नहीं बल्कि अपने घर से, अपनी गली से निकलेगी, क्योंकि गली से गांव की यात्रा और मोहल्ले से मुल्क की यात्रा बने ये यात्रा। और हमें इस कचरे से, मुझे जब मैं क्योंकि हिमालय में बैठा हूँ, हिमालय को भी बचाना होगा, क्योंकि हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो ग्लेशियर है, ग्लेशियर है तो गंगा है, गंगा है तो गंगा कल्चर है, और वैसे भी स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। इसलिए स्वच्छ और स्वस्थ भारत ही समृद्ध और सशक्त बन सकेगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं उसके साथ मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं को भी जोड़ना चाहिए। धर्म गुरु का प्रभाव अद्भुत है। कुंभ का मेला आ रहा है, इस कुंभ के मेले में 40 करोड़ लोग भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय श्री योगी जी के कुशल संचालन में सब एकत्रित हो रहे हैं। कुंभ के मेला में भी एक ऐसा समागम हो जहां पर सबको ये केवल हमारे संस्कार में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी आ जाए, उसका भी संदेश वहाँ से पूरे भारत को, पूरे भारत के संतों के द्वारा पूरे समाज को मिल सके। हमने पूरी कोशिश की है सब धर्म गुरुओं को जोड़कर, क्योंकि उनके पास अपने अपने प्लेटफॉर्म हैं, दे हैव देयर ओन कॉन्ग्रीगेशंस, तो उनको कैसे साथ मिला के हम सब लोग आगे बढ़ें जिससे कि हमारा देश उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। स्वच्छता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के साथ हमारी समृद्धि जुड़ी हुई है, हमारी खुशहाली जुड़ी हुई है। गांव बनेंगे पानीदार जब हम बनेंगे जिम्मेदार। इसलिए मेरी गंदगी मेरी जिम्मेदारी, मैंने बात कही। गंदगी के कारण आज मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है। हानिकारक रसायन, जहरीले कीटनाशक, अन्य प्रदूषक तत्वों के कारण कितनी मिट्टी की हमारी जो उर्वरा शक्ति है उसके लिए फसलें भी, उनका उत्पादन भी कम हो रहा है। इसलिए पीने का पानी हो या हमारी मिट्टी हो, ये सब पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव हमारे सैकड़ों बच्चों पर, हमारे प्रतिदिन न जाने कितने बच्चे मर रहे हैं। जितने लोग कोविड से नहीं मरे उतने लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। ये सांस की बीमारी, ये हृदय रोग आज इतने बड़े कारण बन रहे हैं। इसका एक ही कारण है सबका, जिसका असर मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा है। और उसके लिए हमें 3 प्रदूषण हैं। एक है वैचारिक प्रदूषण, दूसरा है मानसिक प्रदूषण जिसकी वजह से नकारात्मक विचार, गलत धारणाएं, पूर्वाग्रह, नए नए दूषित नैरेटिव भी हैं, उन पर भी हमें समाज में जो आज फैल रहे हैं उन पर भी ध्यान देना है। इसलिए वाणी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, हमारे ऋषियों ने विचारों की वैक्सीन दी है। दिस कमिटमेंट विल इंस्पायर मिलियंस एंड मिलियंस ऑन दिस अर्थ। लेट अस कमिट आवरसेल्फ not only to the visible act of cleaning but to the nurturing a culture where swachhata become a way of life for every household and every community. At Paramaarth Niketan, let me tell you, we have made a plan through this Ganga Aarti, through this Gurukul, through the Aarti training for all the people who are living on the Ganga rivers. हमारे यहाँ गंगा जी के तट पर सारे प्रदेशों से प्रीस्ट लोग आते हैं, पुजारी आते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। गंगा में स्नान करो, लेकिन गंगा में स्नान करने से पहले गंगा को स्नान कराओ। यमुना में स्नान करने से पहले यमुना को स्नान कराओ। इसका अर्थ है कि गंगा में स्नान करो, उससे पहले
गंगा के तटों को स्वच्छ करो, गंगा के, ये आज हमें ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बाय वर्किंग विद ऑल द फेथ लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल द कम्युनिटीज फॉर द लास्ट डिकेड, मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ और उसका रिजल्ट अब आगे आएगा, क्योंकि मुझे लगता है टुगेदर वी कैन मेक दिस कैंपेन ए रिसाउंडिंग सक्सेस एंड एंश्योर दैट भारत इज नॉट ओनली क्लीनर बट हेल्थियर एंड मोर प्रॉस्परस फॉर जनरेशंस टू कम। और इसके लिए इन 21st सेंचुरी जैसा किया है कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, the togetherness is the key, allness, oneness, togetherness, inclusiveness is the key.